Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 6.4 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. इन अ राइट ट्रायंगल ABC, कोई एक राइट ट्रायंगल है जिसका नाम रखा हुआ है ABC. राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एक कॉर्नर पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का बना हुआ होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल कहलाती है. तो यहाँ पर इस कॉर्नर पर मैंने ये राइट एंगल बनाया है और इसका नाम जो है वो रखा गया है ABC और एंगल B जो है वो है 90 डिग्री. तो यानी कि B पॉइंट हमारा यही होगा क्योंकि हमने यहाँ पर बनाया है. तो देखो, इस ऊपर वाले को A लिख देते हैं और नीचे वाले को C लिख देते हैं, ABC. आगे क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, इफ AB इज इक्वल टू 6. AB जो है वो हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी हो, BC हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी हो, तो हमें AC फाइंड आउट करनी है. तो AC फाइंड आउट करने का तरीका जो होगा वो होगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग. तो सबसे पहले हम लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व करेंगे. हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ये जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है फ्रेंड, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. और जो नीचे जिसके ऊपर ये ट्रायंगल बनी हुई होती है उसको बोलते हैं बेस. और ये जो राइट एंगल वाली जो साइड होती है जिस पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. इस तरह से. तो अब देखिए, हमको यहाँ हाइपोटेन्यूज निकालना है. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एज इट इज चलता रहेगा. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर है 6 का स्क्वायर. अब देखिए, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अभी ऐसे ही चलता रहेगा. तो देखिए, 64 प्लस 36 होता है 100 और ये हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है. इसके ऊपर ये जो स्क्वायर है मैं इसको इधर ट्रांसपोज कर दूंगा, तो ये जब स्क्वायर इधर आएगा तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि अब इस 100 का जो है आप स्क्वायर रूट निकालिए. तो स्क्वायर रूट क्या होता है 100 का स्क्वायर रूट होता है 10. तो आपका आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर और ये है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू. अब देखिए, अगर आपको 100 का स्क्वायर नहीं निकालना आ रहा है तो मैं यहाँ साइड में थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ. देखिए, 100 को अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो डिवीजन की फॉर्म में लिखा, पीछे से पेयरिंग बनाना शुरू किया तो 2 जीरोस की एक पेयर बनी, आगे 1 का एक पेयर बना. तो ये तो जाएगा सीधा 1 जार 1 पर, माइनस किया तो 0 आ गई, ऊपर से दोनों पूरी 0 कैरी होंगी. 1 प्लस 1 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2. तो यहाँ पर अगर मैं 1 लगा दूंगा तो ये तो 21 बन जाएगा. 21 1 जार 21, वो तो इससे बहुत बड़ा होगा, तो 0 पे ही करो. 20 0 जार कितना होता है 0. तो बस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. आंसर आपका आ जाएगा 10. तो 10 सेंटीमीटर जो है वो आपका हाइपोटेन्यूज हो गया. इसी का सेकंड पार्ट देखिए, इफ AC हमको दे रखा हो अगर 13 सेंटीमीटर, BC अगर हमें ये दे रखा हो सेकंड सिचुएशन में 5 सेंटीमीटर, तो आपको AB निकालना है, यानी कि ये परपेंडिकुलर. तो सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे. हम वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. और पाइथागोरस थ्योरम है क्या? वो ये है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के. राइट. ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको आधे मार्क्स ही मिलेंगे, तो ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है पहले.
तो अब देखिए हाइपोटेन्यूज अपने को दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर हो गया ये, तो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको निकालना है, तो ये तो एज इट इज रखेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया है 5 का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 होता है 169 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में इस 25 को इधर ट्रांसपोज कर दूंगा। 169 पहले यहाँ था, ये 25 यहाँ ऐड हो रहा है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एज इट इज। 169 में से 25 अगर आप माइनस करोगे तो आंसर हमारा आएगा 144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्क्वायर में देखिए मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, ये स्क्वायर मेरा यहाँ पर है, इस स्क्वायर को मैं इधर ट्रांसपोज करूँगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो देखिए परपेंडिकुलर को एज इट इज यहाँ रखिए, 144 यहाँ पहले से था और ये जो स्क्वायर है जब हम इसको इधर लेकर के जाते हैं तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट। अब आपको 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। देखो डिवीजन मेथड से यही निकाल लेते हैं। 144 को डिवीजन की फॉर्म में लिखा, पीछे से पेयरिंग बनाते हैं, एक पीछे पेयर बन गया, आगे सिंगल नंबर बच गया तो ये भी एक पेयर ही माना जाता है। अब हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे, जिस नंबर से हम यहाँ डिवाइड करते हैं वही हमारा क्वोशिएंट भी होना चाहिए। देखो 1 है तो 1 पे ही जाएगा, 1 जार होता है 1, माइनस किया यहाँ पर आ गई 0 और ऊपर से ये पूरा पेयर उतरता है, सिंगल नंबर नहीं उतरेगा, पूरा पेयर 44 यहाँ पे नीचे उतार लिया और ये दोनों नंबर हो जाएंगे अब प्लस 1 + 1 2। अब हमें क्या करना है, इसके आगे कुछ ऐसा नंबर लगाना है कि उसी नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर या तो ये आ जाए या इससे थोड़ा सा ही छोटा। तो देखो अगर मैं यहाँ 1 लगा दूं तो बन जाएगा 21 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो 21 1 जार 21 होता है वो, तो इससे काफ़ी छोटा होगा। अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो यहाँ बन गया 22 और 22 को 2 से ही अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 44 आंसर आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वोशिएंट में ऊपर 2 और ये देखिए 44 में से 44 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, तो रिमाइंडर बचा 0, तो यानी स्क्वायर रूट आपका आ गया है 12। तो यहाँ 144 का स्क्वायर रूट आ गया है 12, तो 12 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 12। क्लियर, यही आपको निकालना था, तो हम लिख देंगे सो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बस यही आपका आंसर था। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके 2 पार्ट थे, ए और बी, दोनों के अंदर ही पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमें एक के अंदर हाइपोटेन्यूज निकालना था और एक के अंदर परपेंडिकुलर निकालना था। आई होप फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए